नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के इस चैनल पर। तो दोस्तों, किसी ने कहा था इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो इसी हौसलों के साथ चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। प्रसा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था? तो बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। हमारा अगला प्रश्न है, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया? तो 8 फरवरी 1871 ईस्वी को विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज पहनाया गया। 8 फरवरी 1871 ईस्वी को विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज पहनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किस देश से था? तो बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? तो जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी के राष्ट्रसभा को किस नाम से जाना जाता था और यह कहाँ होती थी? तो जर्मनी के राष्ट्रसभा को डायट के नाम से जाना जाता था और यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। तो जर्मनी के राष्ट्रसभा को डायट के नाम से जाना जाता था और यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? तो 1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में किस दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राके, बोमर, लसर इत्यादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मई 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन हुआ था। मई 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा के रक्षा मंत्री एवं सेनापति कौन थे? तो विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान अरून एवं सेनापति वान माल्टेक था। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान अरून एवं सेनापति वान माल्टेक था। हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना? 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेंडनबर्ग में बिस्मार्क का जन्म हुआ। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेंडनबर्ग में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को किस चीज़ की उपाधि दी थी? तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर की उपाधि से बाजीगर कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्य अभिषेक किस राजमहल में किया था? तो बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब और किसके बीच हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब संभव हो सका?
तो सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।